अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। उन सब लोगों के लिए जो लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियोस की एक सीरीज़ तैयार कर रही हूँ। उम्मीद है आप सबको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मेरे पास एक सैम्पल पेपर है जो मैं सॉल्व करवाऊँगी आपको आज। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, द fascism of Plato got birth in 4th century BC, whereas the modern fascism is the product of। जो अफलातून का फाशिज़म है वो चौथी सदी ईस्वी की पैदावार है। तो मॉडर्न फाशिज़म जो है वो कौन सी सदी की पैदावार है? तो ऑप्शन है हमारे पास 18th सेंचुरी, बी 19th सेंचुरी, सी 20th सेंचुरी, डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है 20th सेंचुरी, सी। नंबर 2, इल्मुल इक्तिसाद इज़ रिटन बाय। ये जो किताब है इल्मुल इक्तिसाद, ये किसने लिखी है? ए इब्न खल्दून, बी अल्लामा इकबाल, सी निज़ामुल मुल्क तूसी, डी नन ऑफ दीज। तो ये लिखी है अल्लामा इकबाल ने। 3, अ समरी ऑफ प्लेटोज लॉ वाज रिटन बाय ए अल-फाराबी, बी अल-गज़ाली, सी अल-मावर्दी, डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है अल-फाराबी। ये किताब जिसका नाम है समरी ऑफ प्लेटोज लॉ। द डॉक्ट्राइन, जो एक डॉक्ट्राइन मैं आपको बता रही हूँ, द डॉक्ट्राइन अ क्यूरियस ब्लेंड ऑफ जर्मन आइडियलिज्म, इंग्लिश इकोनॉमिक्स एंड फ्रेंच रिवोल्यूशनरी एंड सोशल थॉट इज़ नॉन एज। इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सोशलिज्म, बी कम्युनिज्म, सी फाशिज्म, डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है सोशलिज्म। इसको सोशलिज्म कहते हैं। नंबर 5, जे.एस. मिल रोट अ फेमस बुक ऑन लिबर्टी इन द ईयर। कौन से साल में उसने ये बुक लिखी थी ऑन लिबर्टी? तो ऑप्शन ए है 1759, ऑप्शन बी 1859, ऑप्शन सी 1895, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है 1859। नंबर 6, अल्लामा इकबाल डिड हिज एमए इन फ़िलासफ़ी फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर इन द ईयर। उन्होंने कौन से साल में अपना मास्टर्स किया था, एमए किया था, एमए की डिग्री हासिल की थी? ऑप्शन ए 1890, ऑप्शन बी 1895, ऑप्शन सी 1899, डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है 1899। नंबर 7, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम वॉज रिटन बाय। ये किताब किसने लिखी है जिसका नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम? नंबर 1, ऑप्शन जो ए है रोजनथाल, ऑप्शन बी अल-मावर्दी, ऑप्शन सी इब्न खल्दून, ऑप्शन डी नन ऑफ दीस। तो ये ऑप्शन डी है, नन ऑफ दीस है। इसका करेक्ट आंसर है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। नंबर 8, मैकियावेली रोट द डिस्कोर्सेज ऑफ द फर्स्ट 10 बुक्स ऑन टिटस लिवियस इन द ईयर। मैकियावेली ने ये बुक कब लिखी थी, कौन से साल में लिखी थी? ऑप्शन ए 1735, ऑप्शन बी 1745, ऑप्शन सी 1755, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ये लिखी थी 1517 में, 1517 में, और ये पब्लिश हुई थी 1531 में। नंबर 9, मॉन्टेस्क डिस्ट्रिक्ट्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अप टू। मॉन्टेस्क ने कितनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताई है? ए 3, बी 4, सी 5, डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है 3। नंबर 10, जे रोसो वॉज बोर्न ऑन 28 जून 1712 8। 1712 में कौन से शहर में पैदा हुए? ए न्यूयॉर्क, बी वाशिंगटन डीसी, सी जेनेवा, डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है जेनेवा। 11, man when separated from law and justice is the worst of all animal is the saying of। आदमी जब लॉ से, कानून से और इंसाफ से जो है वो जुदा हो जाता है तो वो जानवरों से बदतरीन शक्ल में आ जाता है। ये किसकी कहावत है? किसने कहा है ऐसा? ए प्लेटो, बी अरिस्टोटल, सी मैकियावेली, डी नन ऑफ दीज। तो ये अरिस्टोटल की सेइंग है, अरिस्टोटल की कहावत है। नंबर 12,
The great but ungrateful pupil of his master who was born in 384 BC was, ये किसके बारे में है? तो इसका ऑप्शन है ए प्लेटो, बी अरिस्टोटल, सी सोक्रेटिस, डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है अरिस्टोटल। नंबर 13, an essay concerning human understanding published in 1690 is the most important work of, ये जो बुक का नाम है जिसका नाम an essay concerning human understanding है, ये किसकी तख्लीक है, ये किसने लिखा है? ऑप्शन ए J.S. मिल, बी बेंथम, सी थॉमस हॉब्स, डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है नन ऑफ दीज, ये जॉन लॉक ने लिखी है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका है जॉन लॉक। नन ऑफ दीज है तो ये जॉन लॉक की बुक है। नंबर 14, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कंप्राइजेज ऑफ डेश जजेस, कितने जजेस हैं उसमें? ए 9 जजेस, बी 11, सी 12, डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है नन ऑफ दीज, ये है 17, जिसमें एक चीफ जस्टिस है और 16 जजेस है। नंबर 15, तुर्किश गवर्नमेंट इज, तुर्किश गवर्नमेंट क्या है? ए डेमोक्रेटिक, बी डिक्टेटोरियल, सी मोनार्कियल, डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए डेमोक्रेसी है, वहाँ पार्लिमानी जमहूरियत है। 16, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज एस्टैब्लिश्ड इन, कब हुआ? ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951, डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ए 17, द हाउस ऑफ लॉर्ड इज प्रीडोमिनेंटली, हाउस ऑफ लॉर्ड जो है क्या है? ऑप्शन इसमें ए है इलेक्टेड, बी अपॉइंटेड, सी हेरिडिटरी, डी नन ऑफ दिस। तो ब्रिटिश का जो हाउस ऑफ लॉर्ड अपर हाउस जो है वो विरासती होता है, मोरूसी होता है, वहाँ पे ज़्यादातर जो उसके मेंबर्स हैं वो मोरूसी होते हैं, वो इलेक्टेड या अपॉइंटेड नहीं होते। तो इसका ऑप्शन है हेरिडिटरी, सी। 18, 8th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज अडॉप्टेड इन, 8वीं तरमीम है पाकिस्तान के आइन में, वो कब हुई? तो ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1987, डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है 1985। नंबर 19, द फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ यूएसए वाज बेस्ड ऑन आर्टिकल ऑफ, जो यूएसए का गवर्नमेंट है किस आर्टिकल की बुनियाद पर है? उसका जो पहली गवर्नमेंट थी कौन से आर्टिकल की बुनियाद पे थी? ए फेडरेशन, बी कन्फेडरेशन, सी यूनिटरी, डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी कन्फेडरेशन। उस वक्त जो पहली गवर्नमेंट बनी थी वो आर्टिकल कन्फेडरेशन की बुनियाद पर बनी थी। नंबर 20, द टाइटल एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज गिवन टू मिस्टर जिन्ना बाय, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर है वो कायद आज़म को खिताब किसने दिया? तो ए अल्लामा इकबाल, बी कायद आज़म, सी आर दास, डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है डी नन ऑफ दीज। कायद आज़म को हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर का जो खिताब है ये सरोजनी नेदू ने दिया था। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।